कहेंगे किस मुद्दे को लेकर आपके द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है? जी मेरा नाम हरजीत है और आज की जो प्रेस वार्ता जो है वो रामनगर में रेहड़ी वालों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेकर है। एक दो दिन की बात है कि रेहड़ी वाले जो हैं वो हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई जो उनके साथ आ रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं को लेकर जब हम म्युनिसिपल कमेटी रामनगर में गए और उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द जो है वो हल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो हमारे रेहड़ी वाले हैं इनकी प्रॉब्लम जो है वो उनका कहना है कि ईओ म्युनिसिपलिटी रामनगर के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो आते हैं और उनको फाइन करके चले जाते हैं। कभी पॉलीथीन का फाइन करते हैं, कभी साफ सफाई का फाइन करते हैं। अच्छी बात है, ये एक अच्छी मुहिम है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब किसी शख्स को आप कोई सजा दे रहे हैं, आप कोई फाइन कर रहे हैं, तो ये उस डिपार्टमेंट का काम है कि उसको बताया जाए कि ये फाइन जो है वो किस चीज का कलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के जो जितने भी रेहड़ी वाले हैं ज्यादातर जो है वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और कम से कम हम ईओ रामनगर म्युनिसिपैलिटी और चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि जब भी कभी किसी लोगों को फाइन किया जाए उनको कम से कम बताया जाए कि ये किस चीज का फाइन किया जा रहा है। आमतौर रेहड़ी वालों का यही कहना था कि हमसे कहा जाता है कि जी 200 रुपया दो या 300 रुपया दो। आखिर ये उनका जानने का हक है कि किस बात का है। तो साथ ही साथ जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात को माना और कहा कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा जो है वो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से नहीं होगा और आने वाले दिनों में जो इनकी आने वाली और समस्याएं जो हैं वो उनको हल किया जाएगा। जो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं क्या उसकी रसीद वगैरह दी जा रही है? बिल्कुल उनकी रसीद एक जो हमें दिखाई गई रसीद बिल्कुल दी गई है, लेकिन उस पे जो चालान जो है वो किस बात का काटा गया है वो कहीं नहीं लिखा है और जबकि वो होना चाहिए था। ये किस बात का चालान है? पॉलीथीन का है। एक तो रेहड़ी वाले जो है वो उनका ये कहना था कि मेरे पास जो है वो पॉलीथीन बिल्कुल नहीं था मेरे पास। उसके बावजूद भी जो है मुझसे 200 रुपया मांगा गया और जब 200 रुपया नहीं दिया तो उन्होंने जो है वो उनको कहा गया कि आप कहीं ना कहीं आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं, पहले हमें बताया जाए जो ये फाइन जो है वो किस चीज का है। और बाद में उनको रसीद काटी गई और रसीद में जो है वो कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये किस बात का फाइन है। ये कब की बात है? ये एक कल परसों की बात है जब इन्होंने इनका जो फाइन किया गया। इससे पहले भी ये फाइन करते आए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। फाइन करो कीजिए आप, लेकिन कम से कम आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस बात का फाइन है। आप फाइन कीजिए, लेकिन फाइन के साथ साथ म्युनिसिपैलिटी की ये ड्यूटी है, ये दायित्व है कि उस तरह का जो है वो साफ सुथरा माहौल जो है वो रेहड़ी वालों को मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि साथ ही साथ उन रेहड़ी वालों की एक बहुत बड़ी समस्या जो आज हमने फिर से डिस्कस की उनके साथ कि बाहर के जो इंक्रोचर्स मैं कहूंगा, जो बाहर के लोग जो आते हैं और यहाँ पर गाड़ियों में जो बाहर के लोग जो आते हैं और यहाँ पर गाड़ियों में सेब जो है और तरह का फ्रूट जो है वो बेचकर जो है वो चले जाते हैं और उनको कोई फाइन नहीं करता। आखिर जहां पर कहीं ना कहीं जो है वो म्युनिसिपैलिटी जो है वो घेरे में आती है कि बाहर के लोग जो है जहां आकर अपना सामान बेचकर और ना कोई उसमें कोई ड्यूटी जो है वो म्युनिसिपैलिटी को पे करते हैं। कहीं ना कहीं म्युनिसिपल रामनगर को इस चीज का भी जवाब देना चाहिए और इन पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है जो रामनगर में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है उसकी क्या वजह है? बिल्कुल मैं आपकी बात से, आपके सवाल से सहमत हूं कि रामनगर में जो अतिक्रमण है वो इस वक्त पीक पर हो चुका है। जो जहां के लोग लोकल लोग जो हैं वो अपना जो है बिजनेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग जो है जहां पर आकर और अपना सामान जो है वो बेचते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लोकल लोगों को जो कि ड्यूटी पे करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी को जो है वो अपना जो मंथली उनका चार्जेस होते हैं वो पे करते हैं और फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो अपना जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कारण सिर्फ यही है कि बाहर के लोग जो हैं वो जहां पर आकर होलसेल में सामान उठाकर जहां पर सस्ते दाम पर बेचते हैं और उसकी वजह से हमारे रामनगर में जो रेहड़ी वाले लोग हैं स्पेशली इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं
अगर म्युनिसिपल कमेटी ने अगर इनको लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो रेडी वाले जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने जो है रोड पर आ जाएंगे और इसका जो सीधा जो है वो हमारी रामनगर जो म्युनिसिपलिटी है, म्युनिसिपल कमेटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अतिक्रमण की जहां तक बात है तो रामनगर एक छोटा सा शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन अतिक्रमण जो है इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे रामनगर में इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था जो है म्युनिसिपलिटी ने नहीं की गई है। और साथ ही साथ जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे भी मैं कहीं ना कहीं ये अपील करता हूं कि जो जितना सामान जो है वो कहीं ना कहीं रोड पर मत फैलाएं, ताकि लोगों को आगे ही रामनगर में गाड़ियों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही कंजेस्टेड जो है वो रामनगर हो चुका है। और अगर ये रोड पर भी अगर सामान फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये हम लोगों के लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी और लोग कर भी रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आम लोग जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं और जैसे रेडी वाले हैं, इनको बिना वजह तंग ना किया जाए। कानूनी जो बनता है वो आप एक्शन कीजिए, लेकिन जब रेडी वालों को ही क्या है, अगर आप पॉलिथीन की बात करें, जैसे फाइन करते हैं पॉलिथीन का, सिर्फ चुनिंदा रेडी वालों का कभी कभी किया जाता है। आप सबको कीजिए, आप दुकानदार में देखिए। मैं तो कहता हूं कि आप पॉलिथीन की जब अगर आप म्युनिसिपलिटी चाहती है कि हम जो है वो रामनगर जो है पॉलिथीन फ्री करना चाहते हैं, तो कम से कम ऐसे जो पॉलिथीन जो बेच रहे हैं, जो होलसेल बेच रहे हैं, कम से कम उनको पूछिए। अगर जब ये तो कम से कम ऐसे जो पॉलिथीन जो बेच रहे हैं, जो होलसेल बेच रहे हैं, कम से कम उनको पूछिए। अगर जब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, जब गवर्नमेंट की कड़े कट मंशा है कि पॉलिथीन जो है वो कहीं ना कहीं इंजीरियस टू हेल्थ है और कहीं ना कहीं हमारे जानवर जो हैं, गायें हैं, उनके लिए जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो फिर ये आता कहां से है, ये पॉलिथीन आता कहां से है? आप उस पर ज्यादा जोर दीजिए, बजाय हमारे जो गरीब लोग जो रेडी लगा रहे हैं उनको तंग करने के बजाय। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं अपने रामनगर जो हमारा कमेटी है, तो म्युनिसिपल कमेटी है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप कीजिए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हम उसमें समर्थन करते हैं, लेकिन गाली गलौज या किसी भी बेमतलब बात किए बिना, लोगों को हैरास किए बिना आप अपनी कार्रवाई कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि पिछले 2.5 महीने से हमारे जो ईओ साहब हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन आज तक नए ईओ जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं। अभी जो उधमपुर से ईओ साहब आते हैं उनको उधमपुर भी देखना है, वो इंचार्ज हैं इस वक्त रामनगर में, तो कहीं ना कहीं उन पर भी वर्कलोड ज्यादा है, वो भी रामनगर की व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरी ये आपके माध्यम से ये अपील है कि नए ईओ साहब का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवस्था करनी चाहिए और नए ईओ साहब जो अपॉइंटमेंट जो है उनकी करनी चाहिए रामनगर में। जो इस वक्त जो है उनकी एब्सेंस हम फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ताकि हमारे जो उधमपुर से ईओ साहब आते हैं वो भी काफी काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन ही अपनी यहां सर्विस दे सकते हैं। तो लिहाजा हमें नए ऑफिसर की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा जो म्युनिसिपलिटी का काम जो है वो कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद।